मैं महिलाओं पर भी आऊंगा और मैं और मुद्दों पर भी आऊंगा, लेकिन एक राय सीपी राय साहब की लेना चाहता हूं। सीपी राय साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हिंदुस्तान के आवाम को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? ईमानदार छवि, कुशल प्रशासक, राष्ट्रवादी होना उनका, या फिर विपक्ष इतना कमजोर है कि जनता को लगता है कि बेस्ट ऑप्शन तो यही है, इन्हीं पर भरोसा करो? प्रधानमंत्री का मेहनती होना, लगातार जनता से जुड़े रहना, जनता को अपने मुद्दे में लाना और विपक्ष को भी उस मुद्दे पर मजबूर करना, और विपक्ष में प्रधानमंत्री के मुकाबले के एक बड़े नेता का अभाव होना जो उनके बराबर ही कनेक्ट कर सकता हो जनता के साथ, ये सारे कारण हैं। जी। दूसरी बात सुमित जी, अभी जब मैं आपकी डिबेट में बैठ रहा था उसके ठीक 1 मिनट पहले मैंने किसी डॉक्टर साहब को विदा किया, कुशीनगर के हैं, मेरी माँ बहुत बीमार, उनको देखने आए थे आज, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो मुझसे, उनके यहाँ 200 मरीज कम से कम रोज आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मरीजों से ऐसे ही पूछता था, गरीब लोग आते हैं, कि कहो किसको वोट दे रहे हो? उन्होंने कहा फूल को दे रहे हैं। बोले क्यों दे रहे हो? बोले हमको मकान मिला, किसी ने कहा मुझे अन्न मिल रहा है खाने को, किसी ने कहा मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। और ये मुझे वो पहले भी बता चुके थे, 1 महीने पहले भी, कि गरीब लोगों का बहुत तादाद में वोट जात बिरादरी से हट करके भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। दूसरी बात सुमित जी, ये देखिए कि अभी कल चुनाव खत्म हुआ है, आज प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद चले गए और वहां पर उनका रोड शो शुरू हो गया, उनका राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं कांग्रेस के साथी, देखिए मैं खुद वैचारिक रूप से बहुत विरोधी रहा हूं, लेकिन सच को स्वीकार हम नहीं करेंगे, अंधा विरोध केवल करेंगे तो हम अपने को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी पर भी लागू होता है और हम वही चीज रटते रहेंगे। तो ये चीज तो हम सालों से रटते जा रहे हैं, कांग्रेस भी रट रही, सपा भी रट रही है। लेकिन ये तो सच है ना कि जो मुद्दे आप कह रहे हैं उनको जनता के दिल तक पहुंचा नहीं पाए, उनको जनता को उन मुद्दों पर ला नहीं पाए, बीजेपी के खिलाफ माहौल आप कोई पैदा कर नहीं पाए, और बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल पैदा कर लिया है, उनकी भी जीत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अभी हमको तत्काल आलोचना में पड़ने के बजाय आत्मालोचना करना चाहिए सभी दलों को जो हारी हैं, और अभी बीजेपी को केवल बधाई देने का वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप पार्टी को, सबको बधाई दिया जाए, होली की बधाई भी दिया जाए। आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात की, मैं एक बड़ा कॉमन सी चीज आप तीनों के सामने रख रहा हूं, और शायद हो सकता है आप लोगों की भी ध्यान उस तरफ गया हो, नहीं गया हो तो बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, खासकर अभय जी आपका। 2 बड़ी पार्टियां जीती कल के चुनाव, कल के नतीजों में, बीजेपी 4 राज्यों में और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी। अब इनके बीच कॉमन फैक्टर देखिए, दोनों पार्टियों में परिवारवाद की छवि नहीं है, दोनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता ईमानदार नेता के तौर पर देखे जाते हैं उनकी वोटरों के बीच में, समर्थकों के बीच में। दोनों पार्टियों के नेता ऐसे कार्यक्रम, ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं जो आम जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री दवाई, आयुष्मान योजना, ये सब चीजें। अभय दुबे, क्या परिवारवादी होना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है? और जैसा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लिख के रख लीजिए, जनता परिवारवादियों को रिजेक्ट करेगी, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया। संजय झा जो पूर्व नेता है उन्होंने कहा, कुछ देर बाद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि चेंज का वक्त आ रहा है। अवस्थी जी, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द प्रयुक्त किया, उन्होंने कहा उन लोगों का देखिएगा सूर्यास्त होगा। मैं विनम्रता से, आदरणीय मैं आदर करता हूं प्रधानमंत्री जी का, उनको कहना चाहता हूं कि यह भ्रम मात्र है, सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। ये कहा जाता है कि सूर्य अस्त होगा। गांधी परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की, वंश नहीं है, विचारधारा है प्रगति, समृद्धि और भारत के उत्थान की। और मैं गर्व से कहता हूं प्रधानमंत्री जी कि हां, मैं उस परिवारवाद के प्रति अपना समर्पण का भाव रखता हूं जिन्होंने इस देश के प्रति अपने प्राणों को आहुति कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उस परिवार ने, जो कांग्रेस का परिवार है, जो गांधी विचारधारा है, उसने 75 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी। उस परिवार ने 86 करोड़ देश के नागरिकों को भोजन का अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी। उस परिवार ने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को उनकी आजीविका और वन में रहने का अधिकार दिया। अबे जी, ये सब परिवार ने कांग्रेस ने किए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।